Hello, dear students. Last session we had stopped on the process called as diffusion, absorption of absorption in plants. हम topic कर रहे थे, right? Do you remember we started that and we talked about root here and we talked about two processes of absorption by the plants, which is called as imbibition, and the other part is called as diffusion. And I promise that in the next lecture we will be talking in detail about the third process, which is osmosis. ठीक है, ये थोड़ा detailed process भी है, phenomenon भी है, so we need to talk about it in detail. ठीक, right? So अगर इससे पहले के videos पे वीडियोस चेक करने हैं, रिविजन्स करना है अपने सिलेबस का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गो ऑन टू द प्रीवियस वीडियोस सो दैट योर प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टेक प्लेस। और यहाँ हम शुरू करते हैं डिफ्यूजन। दिस इज गुरु गौरी क्लासेस। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, राइट? तो अब कहते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन आपको याद है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, right? Movement of molecules from a region of higher concentration to lower concentration region, but they are in direct contact. ये ही बड़ी कहानी है, ठीक है? Even osmosis is the movement of molecules, विल से स्पेशली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है? या तो हम सॉल्वेंट टर्म यूज करेंगे या तो वाटर टर्म यूज करेंगे। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane, right? तो इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं जो इस डेफिनेशन में आपको आने चाहिए, सबसे पहले इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट? एंड देन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट? ये इस डेफिनेशन के की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, राइट? नाउ बिकॉज या राइट, तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है, नाउ बहुत 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 कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट दे विल बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो आपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट, हैज टू बी मूव इन मूवमेंट। सो जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट में नहीं हो सकते। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस, ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट? One is called as endosmosis, and the other is called as exosmosis. इसको बहुत अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। X means exit, किसका? Of the solvent. कहाँ से? From the cell, right? And EN means entry, किसकी? Of the solvent. कहाँ से? कहाँ पर? To the cell या inside the cell, right? So it can also be called as inward diffusion. It can also be called as outward inward diffusion, or you can also call this exosmosis as outward diffusion, ठीक है? तो यहाँ जब सेल के अंदर सॉल्वेंट जाता रहेगा, सो इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग अप ऑफ द सेल। सेल जो है वो मोटू हो जाएगा,
right? However, exosmosis will result in shrinkage of the cell. ठीक है, right? ये दो चीजें समझ में आई. So there can be endosmosis or there can be exosmosis. अब जब अगर आपको ये समझ में आ गया है, so let us understand osmosis with the help of this lab experiment जिसका setup I am going to show you here. Right now क्या किया हमने, एक thistle funnel लिया. This yellow shaded structure is called as thistle funnel, और इसमें हमने शुगर सोल्यूशन डाल दिया. ठीक है, एंड यू सी दिस इज द इनिशियल लेवल. उस पे मार्क कर दिया, उसको इन्वर्ट किया. वाटर बीकर जिसमें वाटर फुल था, इन्वर्ट करने के बाद जहां शुगर लेवल अटका था, शुगर सोल्यूशन लेवल, वो इनिशियल लेवल मान लिया. Right, and this beaker consists of pure water. The mouth of the thistle funnel has been covered with a cellophane paper. You can cover it with the help with an egg membrane also. Why? Because cellophane paper or the egg membrane are semi permeable membranes. ध्यान रखिएगा, semi permeable membrane use करनी है हमको, right? तो semi permeable membrane के लिए हमने यहाँ पे cellophane paper ले लिया. Now what happens is after a few hours, अच्छा इसको क्लियरली कैसा होता ही है, आप एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी सेट कर सकते हैं. Now what is control experiment? Basically to see that the changes in another conditions, whether the changes are happening or not happening, right? So to compare basically, right? तो उसमें भी आप thistle funnel ले लो, beaker ले लो, लेकिन दोनों में pure water भर दो. ठीक है, इनिशियल लेवल वहां का भी मार्क कर दो, सेल मेम्ब्रेन सेलोफेन पेपर से भी लगा दो, राइट? सो सब चीजें वही है. ओनली द थिंग इज इंस्टीड ऑफ शुगर सोल्यूशन इन thistle funnel, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप वाटर डाल सकते हैं. ठीक है, डाल दीजिएगा. राइट नाउ आफ्टर फ्यू आवर्स द ऑब्जर्वेशन विच यू विल सी, राइट, दैट बीकर में से पानी has started moving in the thistle funnel. Right now you can see in the experiment that the level of the solution has risen. ठीक है, थोड़ा वो और ऊपर चला गया. एंड कंपैरेटिवली शायद यहाँ पे तो खैर बहुत माइनर चेंज आएगा, बट फिर भी कंपैरेटिवली बीकर में वाटर का लेवल थोड़ा सा कम नजर आएगा. ठीक है, नाउ व्हाई हैज दिस हैपेंड, कैन यू टेल मी, और क्या हुआ है? So here actually end osmosis has taken place. What has taken place? End osmosis, right? तो अगर हम end osmosis, अगर हम thistle funnel को माने, अगर हम thistle funnel, I'm so sorry, this is taking it itself. We consider thistle funnel as cell, right? Thistle funnel as the cell, एंड दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. ठीक, अगर इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो वाटर जो है, ये सॉल्वेंट जो है, वो इनसाइड चला गया, एंड एंटरिंग द सेल is endosmosis. ठीक है, and who was supporting it? The water molecule movement was supported by the cellophane paper, which is semi permeable in nature. ठीक, right? Did you get this? है ना? ठीक है, अगर तो हुआ क्या? So this and if you see in the control setup, there is no change in the level of water. Why? Because दोनों ही जगह पानी है, तो दोनों concentration सेम ही है, इसलिए किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ. राइट, द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसी सेटअप में आप क्या कर सकते हो कि सेलोफेन पेपर की जगह, instead of the cellophane paper, you can take muslin cloth. मसलिन क्लॉथ, तो होगा क्या, मसलिन क्लॉथ के पोर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं. सो दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली परमिएबल.
तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वेदर मूवमेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट, क्योंकि पूरा थिसल फनल और बीकर दोनों का सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। सिमिलरली अगर आप इसमें फुली परमेबल हमने ले लिया था, अगर आप इसमें रबर शीट लेके देखें, राइट, यू कैन टेक रबर शीट विच इज एक्चुअली रबर शीट या बलून वाला जो एक लेयर, राइट, रबर शीट जो होती है वो तो कंप्लीटली इम्परमिएबल है, तो क्या होगा, कोई लेवल चेंज नहीं होगा। अगेन व्हाई, बिकॉज इम्परमिएबल sheet will not allow any molecule, either the solvent or the solute molecule, to pass through, तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? आई हैव गिवन यू टू सिचुएशंस नाउ। तो अब इससे एक्सपेरिमेंट सेटअप से हमको दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। क्या क्लियर होती हैं? wait, please just give me a second. So क्या चीजें हमें दो क्लियर होती हैं? एक क्लियर होती है हमें कि there are two regions of concentration, right? There are two regions of concentration. There can be some background noises, please ट्राई टू अवॉइड दैम, क्योंकि शादियों का सीजन है तो कुछ बैंड बैंड बजते रहते हैं, क्वाइट पॉसिबल थोड़ा ढम 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 आवाज आ रही होगी, बट प्लीज दीज डिस्ट्रैक्शंस हैव टू बी अवॉइडेड, राइट, लाइक आई एम अवॉइडिंग इट। सो देयर आर टू रीजन्स ऑफ concentrations, right, and the concentrations are different, right? So we can say there are two regions of different concentration, or this different concentration can also be termed as tonicity, ठीक है, कि कैसा solution है, what tonicity is there of the solution, ठीक है। So either we can say it in two terms, either it is two regions, ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है, two regions of different concentration of solvent, which generally is water, right, water molecules, or we can also say two regions of different concentration of solute molecules। अब solute तो sugar, salt, right, कुछ भी हो सकता है, ठीक। And separation has to be definitely done by semi permeable membrane, ठीक है। इसीलिए अगर आपको याद है सेल स्ट्रक्चर में वी टॉक्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल इन एनिमल सेल्स एज वेल एज इन plant cells, right, and this semi permeable membrane only allows, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, only allows solvent molecules to pass through। तो यानी कि मेजर मूवमेंट किसका हो गया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, राइट। यहां तक एम आई क्लियर? यस। अब होता क्या है, इसका मतलब अगर आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा, दो आई कैन नॉट सी इट एनीवेयर यू हैव प्लेस्ड, पर मेरे क्वेश्चन जब मैं ये डिस्कशन करती हूँ कभी भी, सो आई गेट टू हैव दिस क्वेश्चन कि भाई अगर ये ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कब तक चलता है? इज इट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? डज इट स्टॉप? देन व्हाट हैपेंस टू इट, राइट। तो मुझे पता चलता है, तो मैंने क्या सोचा कि सी, अगर हमने इस थिसल फनल में और इस बीकर में, सो इस थिसल फनल में हमने शुगर सोल्यूशन लिया है, राइट, राइट, और यहाँ हमारे वाटर है,
and water is continuously moving inside this thistle funnel, right? कब तक मूव करेगा ये? एक तो ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। और दूसरा ये कैसा हो जाएगा? ये और इसमें इसमें और इसमें the concentration of water molecules of solvent will reach equilibrium, है ना? दोनों तरफ बराबर हो जाएगा या ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, then the osmosis should stop, right? पर उस समय होगा क्या? Now in this situation, when this equilibrium has reached, basically what will happen? These water molecules will create a pressure to get inside the cell, right? Pressure to get inside the cell. However, the complete weight of the solution inside this thistle funnel will create a pressure to stop, ठीक है, to resist molecules to enter. So do you understand? दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, right? So the pressure that is exerted to prevent the passage of pure solvent into the solution, ये हमेशा मेंशन कर लेना, when two are separated by semi-permeable membrane is called osmotic pressure, right? ठीक है, तो जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, हम बार बार बात कर रहे हैं। सो कैसी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी सेम कॉन्सेंट्रेशन, राइट, इनसाइड एंड आउटसाइड. It can be higher concentration, and I'm talking it in terms of solvent again, please understand this, right? Higher concentration inside the cell, right? Or we can say lower concentration inside the cell, lower concentration inside the cell, right? So the condition number one, where it is same concentration of water molecules and solute molecules also on the either side of cell membrane, and there is, तो इसमें क्या होगा? There is no net movement of molecules, right? There is no net movement of molecules, and this situation or this kind of solution is called as isotonic solution, right? Right? Then when the solution outside the cell has a lower solute concentration, that means inside the cell the inside the cell the fluid situation is lesser, right? Solution outside the cell has lower solute, right? Lower solute यानी कि solvent condition, ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे इलाबोरेट करते हैं, that there is lower concentration of
solute and higher concentration of water outside the cell. That means inside the cell, not this one, this not this case I'm talking about. We are talking about basically this case. So let's cancel this. Yeah, okay. So we are talking about this case. ठीक है. So let me erase it only so that it doesn't create any kind of confusion, right? क्योंकि ये मैंने कर दिया wrongly draw. Okay. So when the case is when there is lower concentration of solute and higher concentration of water outside the cell in comparison to inside the cell. तो inside मतलब fluid कम है, right? Lower concentration inside the cell. As a result, what will happen? As a result, the water molecules will move inside the cell, which is called as, we have just discussed it, which is called as endosmosis, and which will result in swelling up of the cell, right? Now the third condition wherein the higher concentration of solute and lower concentration of solvent exist outside the cell then inside, यानी कि in the cell solvent ज्यादा concentration में है, यानी कि यहाँ पे solvent will move out of the cell, which is exosmosis, right? And which will result in shrinkage of the cell, right? So this situation is called as hypotonic situation. ध्यान से, hypotonic situation, and this situation is called as the hypertonic situation or hypertonic solution. So they are the solutions. So once more I'm saying, isotonic solutions wherein concentration of water molecule and solute are balanced in inside and outside the cell. A hypotonic solution, the solution outside the cell has lower solute and higher concentration of solvent, right? And then hypertonic, wherein solution outside the cell has higher solute concentration and lower water or the solvent concentration, right? So these are three types of solutions depending on their tonicity. Now let us take the case of some cells, right? One animal cell and one plant cell. तो animal cells में हम human RBCs ले लेते हैं और एक plant cell ले लेते हैं, right? और इन तीनों को अलग अलग solutions में dip करके देखते हैं, like putting them into the solutions. ठीक है? We will refer to this figure, right, which is clearly showing. Can you see this? These are RBCs and these are the plant cells, right? Now animal cell, plant isotonic में जब डाला तो आप देखो water की जो movement है inside and outside almost same है. So there is no change in the size or shape of the cell. However, when it is placed in a hypertonic solution, जिसमें हमने क्या बात की थी कि concentration of the solute is higher and the fluid is lower inside. तो पानी, तो क्या हुआ, fluid is sorry, the cell has higher solute concentration than the fluids inside the cell. तो inside में पानी कम है, बाहर ज्यादा है, तो वो पानी इनसाइड में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, सॉरी, इनसाइड में पानी
कम है और बाहर ज्यादा है तो क्या होगा, इन बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, राइट, एंड दैट इज व्हाई हाउ द endosmosis will take place and the cell has started swelling up. However, in a hypertonic solution wherein the solute concentration is more outside, that means water is less outside than in comparison to inside the cell, तो water बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा. And if it is moving outside, that means definitely cell will start lacking water. So that means there will be shrinkage. Similarly, you can see here, ये तो हो गया animal cells की बात. अब देखो प्लांट सेल्स में क्या हो रहा है. प्लांट सेल्स में एक बहुत अच्छी तीनों कंडीशंस में सिचुएशन हमको दिख रही है कि द सेल वॉल इज इंटैक्ट, कुछ डिफरेंस नहीं है. व्हाई? बिकॉज सेल वॉल इज रिजिड एंड इट इज इम्पर्मिएबल. इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इट इज फ्रीली पर्मिएबल, तो वो तो सबको ही जाने देगा, राइट. तो चेंज कहाँ पे आएगा? जहां पे सेल मेम्ब्रेन है. आफ्टर दैट देयर विल बी चेंजेस. सो इन आइसोटोनिक यू कैन सी देयर इज नो चेंज. In hypertonic you can see the cell membrane has started shrinking, वो cell wall से दूर होने लगी है अगर आप ध्यान से देखेंगे. And in a hypotonic solution you can see that slightly bigger हो गया है but बहुत swelling हमको नजर नहीं आ रही है, right. So in this situation plant cells की एक बहुत अच्छी और property जो हमको दिखती है वो ये है in relation to cell wall, कि cell wall जो है वो टर्जिडिटी दिखा सकता है प्लांट्स में, फ्लैसिडिटी को अलाउ कर सकता है प्लांट्स में, और प्लाज्मोलिसिस को भी अलाउ कर देगा. लेकिन ब्लास्ट सेल्स विल, प्लांट सेल्स विल नेवर ब्लास्ट, राइट. हावेवर एनिमल सेल्स में अगर उनको एनिमल सेल्स में जैसे इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया, देन दे माइट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस स्वेलिंग, right. So this is how we have talked about osmosis, endosmosis and exosmosis as well. Tonicity, hypertonic, isotonic and hypotonic solutions. And in the next session, we'll be talking about turgidity, flaccidity and plasmolysis. Stay tuned. Guru Gauri classes wants the maximum benefit for you and the maximum scores. All the best.